ना तो अब वो पुरानी आरएसएस रही और ना पुरानी भाजपा। राम राज्य कैसे आवेगा जब संगठन ही चोर होगा। हमारा बस चले तो हम चंपत लाल जैसे आदमी खोज के मारे। चौकीदार चोर है तो ये नागपुर तक सब आरएसएस के सब फंसेंगे। छोटी मोटे काम नहीं हुआ, 200 करोड़ लगभग चोरी हुआ। 500 वर्षों के संघर्ष और अटूट आस्था की जीत का प्रतीक है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान हुए, उसी मंदिर की कहानी आप सभी को पता है। हर सनातनी के लिए यह गर्व का क्षण था, लेकिन अब उसी पावन धाम से जो खबरें आ रही हैं वो हर आम भक्त के दिल को छलनी कर रही हैं, उन्हें परेशान कर रही हैं। भारी चेकिंग के बावजूद भक्तों के फोन, सामान सब कुछ जब्त कर लिए जाते हैं, अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती। आखिर मंदिर के अंदर चंदा चोरी और आभूषण के गायब होने की ये जो खबरें आ रही हैं, ये जो आरोप सामने आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये चोरी कोई आम घटना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के आस्था के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। वीआईपी प्रोटोकॉल और राजनीतिक रैलियों के बीच क्या मंदिर के रखवालों ने ही भगवान के खजाने में सेंधमारी की, चोरी की? ये सवाल है। अयोध्या के संत समाज में इसी बात को लेकर गहरा आक्रोश है और वो खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। क्या राम राज की कल्पना करने वाली सरकार के नाक के नीचे मंदिर ट्रस्ट के लोग ही इस महा घोटाले में शामिल हैं? आइए सबसे पहले सुनते हैं अयोध्या के एक प्रमुख संत की ये दर्द भरी और आक्रोशपूर्ण आवाज, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है। महंत बजरंग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौरक्षक दल है के, और पूरे मामले पर इनकी जो नजर है, इनका जो नजरिया है, इसे सुनते चलिए। उत्तर प्रदेश में राम राज्य की कल्पना की गई थी, पर ना तो अब वो पुरानी आरएसएस रही और ना पुरानी भाजपा। राम राज्य कैसे आवेगा जब संगठन ही चोर होगा। संगठन के लोग ही चोरी करने के पे उतारू हो गए, तो राम राज्य कैसे होगा? महंत बजरंग जी की इन बातों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जो सीधे तौर पर मंदिर के प्रशासनिक ढांचे और राजनीतिक संरक्षण पर उंगली उठाता है। भक्तों ने अपना खून पसीना एक करके रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया था, पैसा जोड़कर दान दिया था, ना कि भ्रष्टाचारियों की जेब भरने के लिए यह पैसा दान पेटी में डाला गया था। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अगर घर का मुखिया ही चोर हो जाए, गद्दारी पर उतर आए, तो भारी सुरक्षा का क्या फायदा? अंदर ही सब खेल हो जाएगा। यह विश्वासघात केवल आर्थिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, जिसने करोड़ों सनातनियों की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। राजनीतिक दलों द्वारा राम मंदिर का श्रेय लेने की एक होड़ ही मची हुई है। मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर बना दिया है, वोट हम ही को चाहिए, इस तरीके की चीजें हुई। लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो सब चुप्पी क्यों साध लेते हैं? संत समाज का यह भी मानना है कि अब ना तो पुरानी आरएसएस बची है और ना ही पुराने बीजेपी, जिन्होंने एक आंदोलन को सींचा था, एक आंदोलन किया था। चलिए अब सुनते हैं महंत बजरंगी जी को, उनके दूसरे सबसे बड़े बयान को, जो सीधे तौर पर आंतरिक मिलीभगत और एक बड़े धोखे की तरफ इशारा कर रहा है, गहरे आघात की ओर इशारा कर रहा है। सुनिए। हजारों नहीं असंख्य लोगों ने चंदा दिया है, देश और विदेश हर जगह से चंदा आया है, और सनातनियों के आत्मा में बहुत बड़ा ठेस लगा है। सनातनी व्यक्त नहीं कर सकते कितनी चोट लगी है। वह चोट केवल अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। संतों का ये दर्द इस गहरे विश्वासघात की ओर इशारा कर रहा है, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंदा चोरी के आरोप के अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है, वो है राम मंदिर ट्रस्ट में अयोध्या के स्थानीय साधु संतों की अनदेखी करना।
वीआईपी प्रोटोकॉल था, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, जबकि जो अयोध्या के संत थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। इस तरीके का खुलासा सामने आ रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जैसे पदाधिकारियों पर संतों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, यहां तक कि उन्हें कौवा चोर जैसे शब्द से भी सम्मानित कर दिया है, संबोधित कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी अयोध्या के प्रमुख संतों को पुष्प चढ़ाने तक की इजाजत नहीं दी गई थी। इससे उनका अपमान हुआ था। आस्था के केंद्र को अब राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया जा चुका है। पूरा मंदिर प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। भक्ति से ज्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल को महत्व दिया जाता है, ये बात संत कह रहे हैं। अयोध्या के तपस्वी और साधु इस बात से बहुत दुखी होते हैं जब एक मंदिर को पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है। राम मंदिर के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये साधु संत कह रहे हैं। जब तक मंदिर प्रबंधन में स्थानीय साधु संतों को सही जगह नहीं मिल जाती, तब तक भ्रष्टाचार के ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। सुनिए, एक संत ने सीधे तौर पर ट्रस्ट के महासचिव पर अपना गुस्सा कैसे जाहिर किया है, उन्हें जवाबदेह ठहराने की मांग की है। क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। अयोध्या के लोग गुमराह हैं। मतलब दुख तो बहुत हुआ। दुख इतना है कि हमारा बस चले तो हम चंपत लाल जैसे आदमी खोज के मारे। भैया काहे मार जन्म देंगे। से क्यों चोरी करना सीखा? और इतना चंपत राय तो कह रहे हैं कि मैं चोरी का आरोप लेकर के, शिकन लेकर के नहीं इसके जाऊंगा। नाम पर एक बार जांच होनी चाहिए थी कि चंपत नाम है, इस व्यक्ति को कहीं का चौकीदार नहीं बनाना चाहिए था। एक बच्चा से पूछो कि चंपत माने क्या है, वो बता देगा। तो आप माने चौकीदार चोर है? चौकीदार चोर है ये है। जब यहाँ पर वही चंपत हुआ है हाँ। तो चंपत ही ने नाम मारा है। 18 लोगों का सेना है उसकी। 18 है कि 18,000 है, कहाँ कहाँ बैठे हैं वही बताएगा। उसको उल्टा टंगवा के मरवाओ। संतों का ये गुस्सा एक गहरे विश्वासघात का परिणाम है, जिसे अब और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। जब राम मंदिर का श्रेय लेने की बात आती है तो राजनीतिक दल, उनके नेता सीना ठोककर क्रेडिट लेने चले आते हैं। हमने मंदिर बनाया है, मंदिर वहीं बनाया है। लेकिन जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आते हैं तो सब चुप्पी साध लेते हैं। इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर बनाए गए बड़े बड़े ट्रस्ट अक्सर वित्तीय अनियमितताओं के गवाह बनते रहे हैं। हर बार धोखाधड़ी हुई है। अगर आपको याद हो तो कैसे उड़ीसा के एक विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडारण की चाबियां गायब होने की खबर आई थी। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, सब परेशान थे। इसी तरीके से फिर से हो रहा है। ऐतिहासिक मंदिरों के ट्रस्ट में जो पारदर्शिता की कमी है, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जब राम मंदिर ट्रस्ट भी इसी राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है कि जो ट्रस्ट है उसमें पारदर्शिता नहीं है। अयोध्या के संतों का साफ मानना है कि मंदिर में भारी चढ़ावा आता है, लेकिन फिर भी चोरी कैसे संभव हो सकती है? सुरक्षा बहुत बड़ी है, तो फिर चोरी कैसे हो गई? फिर चोरी कैसे संभव हुई, यही सवाल है। राजनीति को धर्म से दूर रखना बहुत जरूरी है, वरना आस्था के केंद्र में केवल भ्रष्टाचार के अड्डे ही बनते रहेंगे। आस्था के केंद्र भ्रष्टाचार के अड्डे बनते रहेंगे। सुनिए, एक संत ने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों और बाहरी संगठनों के इस महाघोटाले के लिए उन्हें कैसे जिम्मेदार ठहराया है और क्या बात कही है, सुनिएगा। बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। इस तरीके से कार्य नहीं होना चाहिए। अयोध्या बीजेपी सीट हारी तब भी नाम खराब हुआ, और चोरी जो किया उससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं है। बहुत गंदा काम हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आरएसएस का जो है इसमें बोलबाला है। राम मंदिर में आरएसएस के लोग मालिक हैं, अयोध्यावासी कोई उसमें मालिक नहीं है। अयोध्या के एक संत की ये आवाज सीधे तौर पर मंदिर प्रबंधन और राजनीतिक दखल अंदाजी पर कड़े सवाल खड़े कर रही है। चंदा चोरी के इस आरोपियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सीधे तौर पर पीएमओ और आरएसएस के मुख्यालय नागपुर तक के लोगों की कार्य प्रणाली पर उंगली उठाते हैं। अयोध्या के संतों का यहां तक आरोप है कि लगभग 200 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम की चोरी
छोटा मोटा काम नहीं हो सकता, छोटे टुटपुंजिया लोगों का भी काम नहीं हो सकता। इसमें उच्च स्तरीय मिली भगत संभव है, जरूर ही ऊपर के लोग मिले हुए हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। धर्म के नाम पर इस तरीके का धंधा किया गया है, इस तरीके का आरोप कोई और नहीं, साधु संत लगा रहे हैं। कौन से साधु संत? अयोध्या के साधु संतों का आरोप है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को अब जवाबदेही तय करनी ही होगी, वरना आस्था का ये केंद्र केवल भ्रष्टाचार का प्रतीक बनकर ही रहेगा। संतों का अपमान, चंदा चोरी और राजनीतिक दबाव, ये वो करविड़ सच हैं जो राम मंदिर के भव्य निर्माण की चमक को फीका कर रहे हैं, उस चमक के नीचे दबाए जा चुके हैं। हर सनातनी को आज खड़ा होना होगा और रामलला के मंदिर की पवित्रता, उसके चढ़ावे की सुरक्षा की मांग करनी होगी। पैसा हमारा है, राम के लिए है, कोई और क्यों खाएगा? आइए सुनते हैं वो अंतिम और सबसे दमदार बाइट जो सीधे तौर पर उच्च स्तरीय जवाबदेही और जांच की मांग करती है। सबसे बड़ी गलती इसमें पीएमओ की है, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है। इस पर संज्ञान बढ़िया से नहीं लिए, इसको हल्के में देखे और खूब बढ़िया से लूट करवाए। अगर इसका जांच होगा तो ऊपर तक लोग, ये नहीं कि ट्रस्ट के ही लोग। चंपत राय का घर अभी गए थे जांच करने के लिए, वहाँ कुछ है ही नहीं है। तो ये नागपुर तक सब आरएसएस के सब फंसेंगे। छोटी मोटे काम नहीं हुआ, 200 करोड़ लगभग चोरी हुआ, ऐसे सुनने में आ रहा विशेष सूत्रों के द्वारा। अयोध्या के संतों की ये आवाज, चंदा चोरी के ये आरोप और राजनीतिक अनदेखी, ये सब कुछ एक कड़वे सच को उजागर करता है, जिसे अब और ज्यादा छिपाया नहीं जा सकता और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। राम मंदिर करोड़ों सनातनियों के संघर्ष और आस्था का प्रतीक है, ना कि कोई राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचार का अड्डा। लोगों की आस्था जुड़ी है, पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए। क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे या फिर आस्था के नाम पर जनता को गुमराह करने की ही कोशिश होगी? उनका एकमात्र उद्देश्य यही है, एक चाहत उनकी यही है कि हम सत्ता से ये सवाल मजबूती से पूछें, क्योंकि हम अपनी आवाज बेबाक, निडर और निष्पक्षता के साथ रखते हैं। ऐसी ही तीखी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।